तेरी पेट में खुदा खुदा कहने लगा। हुआ जल्दी दुआ दे देना। कहाँ खुद गया कुआ, कहाँ खुदा कुआ, कौन लगा था बुआ बुआ कहने लगा। हम बुला रहे थे बुआ। कहाँ खुदा कुआ, हुआ तो बताओ नहीं खोदो, लेकिन खरदूसर को काम से लड़ाओ। मतलब कि वे तो नरकों में पहुंच गए। वाह भैया, वाह भैया, भैया खरदूसर हो। खरदूसरों को काम से लड़ाओ, पूरी सेना को काम से लड़ाओ। हमने सुनी तुम्हें बता दे समुद्र से भागे आए। भैया के पास जाना चाहिए मुझे, बड़े भैया के पास। भैया लंकेश, भैया लंकेश, भैया लंकेश, भैया लंकेश। सदा बांध कर जाकुले दर्द आया है। हल्ला हल्ला बंद करो, महाराज लंकेश की सवारी पधार रही है। महाराज की जय हो, बाल बच्चे छे हो। जय शंकर की। मंत्री जी महाराज। हमारे राज के क्या हाल हैं? राजा हूँ सुरलोक का, राजा हूँ सुरलोक का, कहलाता हूँ लंकापति। राजकाज चलते हैं मेरे प्रजापति। डालू जिधर निगाह, डालू जिधर निगाह उधर लगार हो, खींचू जिधर तलवार उधर हाहाकार हो। आहा क्या समा खिल रही है, बिरगायन घोड़ा मन बसर है। बस एक नाचने वाली परी की कसर है। मंत्री नाचने वालियों को बुलाओ और नृत्य गान होने दो। चंपा चमेली जल्दी आओ।
भैया 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 क्या हुआ भैया? अरे ऐसे क्यों बिलख रही हो भैया? भैया बजता है डंका आपके नाम का, बजता है डंका आपके नाम का, बदनाम हुई तुम, बदनाम हुई तुम्हारी लंका। भैया तुम क्या बताओ मेरी हालत देख रहे हो? अरे ये तुम्हारी हालत किसने की भैया? हालत देख रहे हो? आती है कुछ शर्म, आती है कुछ शर्म हानि में, और जाओ चुल्लू भर पानी में, देख नहीं रहे क्या हालत है? ये क्या कह रही हो? विश्व शर्मा का पुत्र हूं मैं और मुनीत वस्त का नाती हूं। है तुम करो भाई मेरा और रावण विश्व विख्याति हूं। यम वरुण देवता सब हाजिरी मेरे पर देते हैं और भैंसे मेरे किन्नर सब पानी एक घाट पर पीते हैं। अरे भैया क्या पूछो मेरी बात? अरे नादान इतना क्रोध करके मेरे ऊपर दिखा रहे हो जो? अरे जिसने मेरा ये हाल किया है, क्या पूछो मेरी बात? अरे नादान सूरत में मेरी ये हाल पहचान, जो हाल हुआ है मेरा, मेरी सूरत में हाल किया है। अरे हाल किसने किया है? मेरा क्रोध उन्हीं पर है। तू क्या घबरा रही है? बस तू बताने की जरूरत है। अरे भैया मैं अपनी पंचवटी पर घूमने गई, घूमते घूमते दो तपस्वी और एक उनकी अर्धांगिनी सीता नाम की, तो मैंने पूछा कि आप कौन हो? उन्होंने भी पूछा कि आप कौन हो? मैंने कहा लंकापति रावण की बहन हूं। तो फिर क्या हुआ? उन्हीं ने तुम्हारी ये दशा की है। अरे भैया उन्हीं में से उन्होंने आपको गाली दी तो मैंने उन्हें समझाने की कोशिश की और मेरी छल से नाक काट दी। अरे ऐसा नहीं हो सकता, तूने ही पहले कुछ किया होगा। अरे नहीं किसी की दम नहीं कि रावण की बहन के आगे, हमारे निश्चरों के आगे कोई सामना कर सके। किसी देवता में कोई में ताकत नहीं कि हमारे सेवकों से भी टकरा सके। मर जाओ चुल्लू भर पानी में। क्या हमने कछु करो तो कही थी हमने कछु? भैया मेरी इसमें कुछ गलती नहीं है। गलती नहीं है तो फिर बताओ बोबनवासी कहाँ है? कौन ने काटी है नाक? हम अभी पता लगाते हैं। भैया पंचवटी पर ठहरे हुए हैं। सूप रखे भैया। जब पंचवटी में आपकी नाक काटी तो वहीं पे खरदूषण रहते थे हमारे निश्चर। उनसे कहते ये छोटा सा बदला तो वही चुका देते। भैया मैं गई थी खरदूषण के पास भैया,
हाँ बता दो, हमें शर्म लग रही। समझ जाओ। अरे बताओ ना क्या हुआ, वहां पर मिले नहीं क्या आपको? नहीं मिले थे, और उन तपस्वी ने उन दोनों को मार दिया। क्या फर्गूसन बोले गए असुर नागे थकवाहे, प्रदूषण मारे गए, प्रदूषण मोहसन बलवंता, नहीं कुमार नहीं भगवंता। प्रदूषण मेरे समान बलवान है, उन्हें कोई छोटी ताकत तो मार नहीं सकती। अगर वे अवतारी हैं, अगर वे अवतारी हैं तो गैर भाव श्री रखूंगा, मारूंगा रण में उन्हें मैं, या उन्हीं के हाथों मर जाऊंगा। भैया अगर इतना ही है तो क्या बैठो, मेरी नाक कटी तो कटी, अपनी नाक भालो तुम। भैया सुन रहे हो, मेरी नाक कटी तो कटी, अपनी नाक संभालो तुम। जब मैं जिसकी नाक नहीं तो नक का नाम रखा लो। इतनी बात मेरी जरूर सुन लो। और तुम जाओ, अब मुझे मेरा काम है कि मुझे क्या करना है। जाओ अंदर। जी भैया। लेकिन नारी की नाक काटने में तीरों का काम नहीं है, तारों का है। एक नारी की नाक काटने में नहीं होती किसी की नाक ऊंची, और एक अबला पर हाथ उठाने में नहीं होती है हाथ ऊंची। मैं नाक की सीध में जाता हूँ सुनिए बहन, और मैं नाक उनकी पकड़ूंगा, और उन दोनों की नाक ही नहीं अयोध्या की नाक ही रगड़ूंगा। अब मैं जानता हूं पंचवटी, और देखता हूं उन दोनों को मैं वैरभाव से रखूंगा, और इस जीवन मरण का बंधन से उन्हीं के हाथों
तोड़ूंगा। अब मुझे पंचवटी जाकर अपने मामा मालिक से मिलना चाहिए और योजना बनानी चाहिए कि उन दोनों से बदला कैसे लिया जाए, क्योंकि मेरा मामा माया रूपी है, वो देश बदलने में माहिर है, इसलिए मुझे उन्हीं के पास चलना चाहिए। महाराज जय शंकर की जय। कहिए महाराज। चलो मामा कहिए महाराज। आज तुम्हारी बहुत जरूरत है। महाराज आप इतने उदास क्यों लग रहे हो? नृप शोक मन में भारी छाया है, नृप शोक मन में भारी छाया है। सच सच बताओ हे राजन, किस ने तुम्हें सताया है? बलवान भी हो धनवान भी हो, भाग्यवंत तुम्हारा है, इसलिए कहो राजन ये मुख हुआ उदास तुम्हारा है। हे राजन आप मुझे सच सच बतलाओ कि आप इतने उदास क्यों हैं? हे मामा, दो तपस्वी पालकों ने बेहोदा करनी कर डाली, भगिनी की नाक है काटी और पता है प्रदूषण को भी मार डाला। क्या महाराज हमारी बहन की काट डाली? हाँ, आप महाराज उनका नाम बताइए। पहले देश से काम पूछिए। तो क्या करे हम? वनवासी पंचवटी में ही रहते हैं। नाम उनका राम लक्ष्मण है, संग में उनके सीता कुमारी है, वे अभी भी इसी पल में है। क्या महाराज उनका नाम आप राम लक्ष्मण और उनकी पत्नी सीता बता रहे हो? महाराज महाराज आप क्षमा कीजिए, विश्वामित्र के आश्रम पर श्री राम ने बाण मारकर मुझे 100 आयोजन दूध गिराया था। हे महाराज वो कोई नर नहीं, वो नारायण है। तू मुझे ज्ञान सिखाने चला, वो नर है या नारायण है, मैं देर भाव ही रखूंगा। उनने हमारी बहन की नाक काटी, मैं उनकी सीता को खाऊंगा। अब मुझे लगता है कि महाराज मानेंगे नहीं, और अगर इधर जाऊं तो कुआ, उधर जाऊं तो खाई। इससे अच्छा है कि भगवान श्री राम के हाथों से मरूं। लंकेश मुझे आपकी आज्ञा स्वीकार है। होना है स्वीकार, जो काम तुम्हारे सर पे आया है। अगर नहीं होता स्वीकार तो तुम्हें पता है रावण तेरे सर पे आया है। महाराज पानी में रहकर मगर से बैर नहीं करना चाहिए। आप मुझे आज्ञा दीजिए, मैं जाता हूँ। अब तुम्हें मैं जो बताता हूँ वो कहना है। अब तू चल कर माया मेरे बन जा,
करता हूँ। तू चलकर माया मृग बन जा और मैं बाबा जी बनता हूँ। तुम उन दोनों को बहकाना और मैं सीता को हरता हूँ। ठीक है महाराज, मुझे आपकी आज्ञा स्वीकार है। चलो तो तैयारी करो। जमीन कट दबानन गए सब मारे उधर देखिए स्वामी, कितना सुंदर मृग है। इसकी मृगशाला हम अयोध्या ले चलेंगे। कृपया आप इसको हमारे लिए मार लाइए। ठीक है, अगर आपकी यही हट है तो मैं इस मृग को मारकर लाता हूँ। हे लक्ष्मण, जब तक मैं न आऊं जानकी का ख्याल रखना। यहाँ वन में मायावी राक्षस हैं। जो आज्ञा भैया। सीता बोली वो देखो स्वामी जी मृग कंचन का, चर्म मार कर लाओगे हो सारे सारे बनका।
लक्ष्मण भैया बचाओ, बचाओ भैया बचाओ। हे सीते, हे सीते, हे लक्ष्मण। ये तो हमारे प्रभु श्री राम की आवाज है। प्रभु हमें पुकार रहे हैं, कहीं वो किसी संकट में तो नहीं। हाँ माँ, मैंने भी सुना, परंतु आप चिंता ना करें। चिंता कैसे ना करूं लक्ष्मण, प्रभु हमें पुकार रहे हैं, तुम शीघ्र जाओ। माता, भैया राम की कोई शक्ति कुछ नहीं बिगाड़ सकता। भैया सुरक्षित होंगे, आप चिंता ना करें। और वैसे भी उन्होंने मुझे आपकी रक्षा करने का आदेश दिया था। व्यर्थ में समय बर्बाद ना करो लक्ष्मण, तुम शीघ्र जाओ। माता, आपकी सेवा करना ही मेरा धर्म है। मुझे लगता है कि तुम केवल स्वार्थ के भाई हो, जो मुसीबत में काम ना आए वो कैसा भाई। माता, अगर आपकी यही हट है तो ठीक है, मैं जाता हूँ। ठीक है लक्ष्मण, शीघ्र जाओ। माता, आप इस रेखा के अंदर रहना, और अगर कोई भी इस रेखा के भीतर आने का प्रयास करेगा तो वो भस्म हो जाएगा। हे पवन देव तुम साक्षी हो, हे पक्षी गरुड़ बात मेरी इस धर्म नाव के अब, हे सूर्य देव मंता। जाता हूँ नाव तुम सावधान होकर रहना, आज्ञा के भीतर दास रहा तुम रेखा के भीतर रहना। मेरी इस रेखा को पार कर जो भी कुटिया में आएगा, है आने उसे यह लक्ष्मण की तत्काल भस्म हो जाएगा। हे माता, भीतर रहना और मुझे आज्ञा दीजिए, मैं भैया राम की सेवा कर सकूं। ठीक है लक्ष्मण, तुम शीघ्र जाओ। जो आज्ञा मैंने। अपनी एक्टिविटी बंद कर मतलब कि सब कर सीधे बुद्धि मूड रहती बस देखा नहीं कि ऑनलाइन है तूने बीती दस कंधर देवा, आबाद कट गति देवा। या किसी शक्ति की आन है। मैं इस कुटिया की दहलीज के अंदर नहीं जा पा रहा हूँ। यह क्या है? हे देवी, आपको भिक्षा देना है तो आइए दीजिए। नहीं महात्मा, मैं इस रेखा के बाहर आकर आपको भिक्षा नहीं दे सकती। हे देवी, आपको भिक्षा तो बाहर ही आकर देना होगा। हम साधु महात्माओं का एक नियम
नियम होता है कि वह किसी की दहलीज के अंदर जाकर भिक्षा नहीं लेते, दहलीज के बाहर से ही भिक्षा लेते हैं। वो आज भी देखने को मिलता है। नहीं महात्मा, ये मेरे देवर लक्ष्मण की आन है, मैं इससे बाहर नहीं आ सकती। देवी, आपके भंडारे भरे रहें, आप सुखी रहो, मानो तुम देवर की आन हो। अरे दिन पर तुम दिन बड़े भागिन हो, हे देवी अटल सुहागिन हो। भूखे को थोड़ा भोजन दे, हे देवी तुम अटल सुहागिन हो। ठीक है महात्मा, मैं फल लेकर आती हूँ। हाँ हाँ देवी, अति शीघ्र जाओ, मुझे बड़े जोर से भूख लगी है। ये लीजिए महात्मा, एक फल लीजिए। ये क्या है? ये तो किसी या तो इसी राधा रमन तेरे राधा रमन कभी दो याद तुम्हारी भजबन तेरा नाम सांझ सवेरे राधा रमन मेरे राधा मोर मुकुट दानों में कुंडल दो कंचन में निकटारे। मोर मुकुट दानों में कुंडल दो कंचन में निकटारे। मुख कमल पे भौरे बने मुख कमल पे भौरे बने के लहराए तारे तारे। हो जाओ प्रगट मम हृदय में, हो जाओ प्रगट मम हृदय में, करो दिल के दूर। वीडियो बनाना था, आपको देना है जब माता सीता के पास पहुंचते हैं। भिक्षाम देही देवी, भिक्षाम देही, भूखे को भोजन दे देवी। साधु कई दिनों से भूखा है। कौन हो महात्मा तुम? हे देवी, तेरा मतबा आला रहे, तू हरदम सुखी रहे, तेरा सदा बोल बाला रहे। नाना वेद कर कथा सुहाई, राजनीति भय प्रीत दिखाई। लेते नहीं इस प्रकार का दान। साधु महात्मा आगे चलता है, ठीक है नहीं दो। अरे ये क्या महात्मा, तो हमारी वो बनवासी तुच्छ, कोई डाले सकता है। तो फल पाय